जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुने शीतला अष्टमी व्रत पर शीतला माता की पावन कथा, जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से माता घर की सारी दरिद्रता समाप्त कर घर में अन्न धन के भंडार भर देती है। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय हो। अब सुनिए कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यही सोच विचार कर शीतला माता अपना रूप बदल कर धरती पर राजस्थान की डुगरी गांव में आई और उन्होंने देखा कि इस गांव में मेरा तो कोई नामो निशान नहीं है, ना मंदिर ना पूजा, कुछ भी नहीं है। शीतला माता गली गली गांव गांव घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ माड़ नीचे फेंका और वह उबलता पानी सीधे जाकर शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगा। शीतला माता गांव गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे ऊपर जल डालो, मेरा शरीर तपे जा रहा है, जले जा रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन महिला ने देखा कि अरे ये बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं और यह बूढ़ी माई सहन नहीं कर पा रही है। ये देखकर कुम्हारन को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत बूढ़ी माई को बोला, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे तुम्हारा शरीर का तपन कम होगा। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है। शीतला माता ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया, जिससे शीतला माता के शरीर में ठंडक मिली, माता को थोड़ा आराम मिला। अब कुम्हारन बूढ़ी माँ से कहती है, माँ आ बैठ जा, तेरे सिर के बाल कैसे बिखरे हैं, मैं थोड़ा चोटी गूंथ देती हूँ। अब तो कुम्हारन बूढ़ी माई की बाल को धीरे धीरे आराम से कंघी करने लगी। कंघी करते करते अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन बहुत डर गई। डर के मारे कुम्हारन दौड़ के भागने लगी। कुम्हारन को भागते देख शीतला माता ने कहा, बेटी ओ बेटी, तुमको मुझसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं, मैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहे माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण की अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, माँ ओ माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डालिया लेकर
उस कुम्हारन की घर की दरिद्रता को झाड़ कर डालिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति की ही होगी। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सिल्की डुगरी। भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी को वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। प्रेम से बोले जय शीतला माता, सबकी कल्याण करना। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस कथा को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाती है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुप्त 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चे को जगाने गई तो उन्होंने बच्चे को मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और अपनी सास से सारी घटना बता दी। सासू माँ बहुत क्रोधित हुई और अपने बहुओं से बोली कि तुम दोनों अपने बेटे की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही मेरे घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओड़ी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विमूल पर मान में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओड़ी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओड़ी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओड़ी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले।
दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्म खाना खा लिए। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे माँ, आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालक को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाना चाहिए। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बनी ज्वारासुर को अपने साथी बनाकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक बार एक राजा के एक लौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़की को देता था। ऐसे करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता है कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे एकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़ी बड़ी फोड़े भी निकलने लगे जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी।
शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता बस राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा की गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रही, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी हो जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी की फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गए। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में स्वास्तिक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। पथवाड़ी माता की कहानी शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजन के बाद पथवाड़ी का पूजन करते समय सुनी जाती है। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पथवाड़ी की कहानी। एक पाल पर पथवाड़ी जी बैठे थे। वहाँ दो व्यापारी लोग आए। एक के पास नमक से भरी गाड़ी थी, वह नमक बेचता था, और दूसरे के पास चीनी से भरी गाड़ी थी, वह चीनी बेचता था। पथवाड़ी जी ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो दोनों ने सोचा सच कहने पर कहीं पथवाड़ी जी मांग ना ले। इसी कारण से दोनों लोगों ने झूठ बोला। चीनी वाले ने कहा मेरे पास लून है, और नमक वाले ने कहा मेरे पास खांड है। थोड़ी आगे जाने पर उन्होंने देखा कि गाड़ी में नमक चीनी में बदल गया था और चीनी नमक में बदल गई थी। वे एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिला। सज्जन व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवाड़ी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन ने बोले कि यह उसी बुढ़िया का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसलिए यह सब हुआ है। दोनों पथवाड़ी के पास गए और कहने लगे, आपसे झूठ बोला था हमने, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा सामान जैसा था वैसा ही कर दीजिए, हम आपको लून और खांड भेंट में भी देंगे। पथवाड़ी जी ने दोनों को क्षमा किया और सामान जैसा पहले था वैसा हो गया। लून वाले ने 2 बोरी लून भेंट किया, चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने पूरे शहर में कहला दिया कि पथवाड़ी जी से कोई भी झूठ नहीं बोले। हे पथवाड़ी माता, जैसे पहले किया
वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में नमक का नमक व चीनी का चीनी किया, वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारे भरने वाले पर सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पथवाड़ी माता की जय हो। धन्यवाद।